नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप की, जो हाल ही में भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। जी हां, अब उनकी मुलाकात जन स्वराज पार्टी के नेताओं जैसे उपाध्यक्ष यशुवंश गिरी से हुई। आपको बता दें, 23 जून को उनकी शामिल होने की खबरें तेज थी और चर्चा है कि वे पार्टी के टिकट पर चंपारण की चनपटिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मनीष कश्यप ने अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर कुछ कंफर्म नहीं किया है, पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर और लखनऊ में हुई बैठकों ने इन अटकलों को हवा दे दी है। जी हां, वहीं दूसरी ओर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका भाजपा से पुराना संबंध है और हालिया लोकसभा चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरकर उन्होंने मजबूत राजनीतिक संकेत दे दिए हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। तो मुस्कान, देखिए, मनीष कश्यप अभी काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहे हैं। मनीष कश्यप का एक एक इंटरव्यू काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। उनकी बातें अभी बहुत अहमियत है क्योंकि अब वो जन सुराज में ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो मनोज तिवारी के साथ मिलके भाजपा ज्वाइन कर लिए, जो आज वो उस डिसीज़न को सबसे गलत डिसीज़न मानते हैं और बहुत गिल्ट फील करते हैं। देखिए, उस टाइम वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे सांसद के लिए, जो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद वो बीजेपी अभी इस्तीफ़ा दे चुके हैं बीजेपी से, पीएमसीएच के इंसिडेंट के बाद। उसके बाद अभी वो जन सुराज ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। हमने भी पूछा था कि जन सुराज क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारा सोच एक जैसा है, हम बदलाव चाहते हैं। तो हमने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर ये जन स्वराज ज्वाइन करने वाले थे 23 तारीख को। पहले वाईवी गिरी से मिलते हैं, फिर उदय सिंह से मिलते हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर से इनके भाई मिलते हैं। इनका कोई अभी तक तस्वीर सामने नहीं आई है। हो ऑब्वियसली वो मिले ही होंगे, लेकिन तस्वीर साझा नहीं किया है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप 23 जून को ज्वाइन करने वाले थे जन स्वराज। पूरा बात हल्ला वल्ला पूरा मार्केट में हो गया था, लेकिन 23 जून को वो नहीं हो पाया किसी कारण। उन्होंने कारण अभी स्पष्ट भी नहीं किया था। लेकिन मनीष कश्यप, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि मनीष कश्यप जुलाई के पहले वीक में वो ज्वाइन कर लेंगे जन स्वराज। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो जो ज्वाइन करने वाले हैं जिस दिन, उस दिन आप सोचिएगा तो वो भीड़ कोई 1000-2000 की भीड़ नहीं होगी, वो 15 से 18,000 लोगों की भीड़ होने वाली है जिस दिन ज्वाइनिंग है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। इतने लोग हैं, अगर इतने लोग समर्थक कर रहे हैं तो आप समझ रही हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाला है। और मनीष कश्यप के साथ कहीं ना कहीं नाम लिया जा रहा था पवन सिंह का, क्योंकि मनीष कश्यप की एक तस्वीर सामने वायरल हुई थी लखनऊ से। पवन सिंह की माँ पवन सिंह को और मनीष कश्यप को आशीर्वाद दे रही थी। और हमने पूछा था कि भाई दोनों लोग क्यों ही जन स्वराज में ज्वाइन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो बोले कि दोनों लोग एक ही पार्टी के दिल जले हैं। ठीक है, भाजपा की बात कर रहे थे, एक ही पार्टी के दिल जले हैं और हम डूबे हैं, तो अब हम दोनों साथ में खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं उनका टारगेट बीजेपी है। और मनोज तिवारी को पवन सिंह तो नहीं इतना बोलते हैं, लेकिन मनीष कश्यप थोड़ा बोल देते हैं कि बड़का भाई हमारे साथ गलत कैले बार है ना, ऐसे ऐसे करके। लेकिन अब मनीष कश्यप जा रहे हैं जन स्वराज में, प्रशांत किशोर के साथ दिखेंगे। प्रशांत किशोर का जो विज़न है वो थोड़ा अलग है। वो जाति की बात नहीं करते हैं, शासन और प्रशासन की बात करते हैं। आपको भी पता है, वो पहले भी हर दल के साथ काम कर चुके हैं, तो उनको आइडिया है हर दल का कि कौन दल कैसे काम करता है, कितना उनका विज़न है और कैसे जनता को बांध सकते हैं। वो भी अपना तरीका अपना रहे हैं, नया नया तरीका। कभी भोजपुरी में बात करते हैं, कभी क्वेश्चन आंसर्स का गेम खिलवाते हैं और ऑलमोस्ट सेम तरीके का ही करते हैं। अब हम आपको बता दें कि पवन सिंह की बात करें तो मनीष कश्यप का तो क्लियर हो गया। इस वीक जुलाई में मनीष कश्यप जन स्वराज ज्वाइन कर लेंगे। डेट अभी हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन हमें लगता है कल तक ये डेट भी क्लियर हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह भाई भोजपुरी के सुपरस्टार है, पावर स्टार कहा जाता है पवन सिंह को। पवन सिंह जितना अच्छा गाते हैं उतने ही अच्छा, अगर आपको बता दें, परफॉर्म किया है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव बहुत छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है, एक पूरा एरिया होता है, और उसमें वो सेकंड नंबर पे आए थे। उपेंद्र कुशवाहा उनके बाद आए थे। और अगर ऐसा कहा जाता है, सूत्रों की माने तो पवन सिंह सांसद बन सकते थे अगर उनके पसंद का सीट, अगर आरा से उनके पसंदीदा सीट या काराकट से भी अगर उनके हिसाब का टिकट मिलता। काराकट से वैसे भी नहीं मिलता क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा खड़े होने वाले थे, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। अगर आरा से पवन सिंह को टिकट मिलता तो पवन सिंह भी आज सांसद होते, क्योंकि पवन सिंह का देखिए, पवन सिंह अभी सोशल सर्विस में अब थोड़ा दिखते हैं। पवन सिंह का फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है।
अगर आप भोजपुरी में किसी का नाम लीजिएगा ना, तो पवन सिंह ऐसे आदमी है जो ओवरसीज़ मतलब इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी उनका गाना लॉलीपॉप बहुत वायरल है, बहुत चलता है, लोग पसंद भी करते हैं पवन सिंह को। और अब बॉलीवुड में भी एंट्री मार चुके हैं, तो अब तो कौन नहीं जानता है पवन सिंह को। पहले आप कह भी सकते हैं कि भोजपुरी तक सीमित है, लेकिन पवन सिंह भोजपुरी तक सीमित नहीं है। और भी कई कलाकार हैं, जैसे आप रवि किशन ले लीजिए, ये लोग भोजपुरी तक सीमित नहीं रहे, लोग साउथ, हिंदी मूवी हर जगह आ चुके हैं। अब पवन सिंह की हम बात करें तो पवन सिंह भी बीजेपी में थे। बीजेपी से आसनसोल का टिकट मिला था, आसनसोल से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे और वहाँ से उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया था। उसके बाद उनको उम्मीद था कि आरा से टिकट मिलेगा या काराकट से। काराकट से टिकट नहीं मिला। पवन सिंह को बोला गया कि भाई प्रचार प्रसार करवाइए, हम लोग का हेल्प कराइए। पवन सिंह को वो मंजूर नहीं था कि भाई हम प्रचार प्रसार करेंगे, हमको चुनाव लड़ना है, सांसद बनना है। काराकट में पूरा दमसम दिखा दिया, एक एक भोजपुरी का आप खाली नाम लीजिए वो वहाँ काराकट में शामिल, भाई हाथ जोड़ते हुए जनता के सामने। जिसको आप फिल्म में देख रहे हैं भोजपुरी में, वो आपके सामने हाथ जोड़ के माई पवन भैया के टिकट दिया, पवन भैया के वोट दिया, ऐसे करके घूम रहे थे लोग। अब पवन सिंह का ताकत तो पता चल चुका था, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव गया तो अब विधानसभा चुनाव है। पवन सिंह को बिहार की राजनीति में आना है, ये बिल्कुल दिख गया था। लोकसभा चुनाव में जैसे मेहनत कर रहे थे उस हिसाब से पता चल गया था कि पवन सिंह चुनाव में आना चाहते हैं, राजनीति में घुसना चाहते हैं, चाहे वो किसी दल से हो। देखिए बीजेपी बहुत बड़ा दल है, तो उसमें अपना हाथ आजमाना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं उनका जो सोच है, ओपिनियन है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता था। प्रशांत किशोर की बात करें तो अब जन स्वराज एक ऐसा ऑप्शन निकल के आया है रिया, जिसको भाजपा नहीं भा रहा है, जिसको राजद नहीं भा रहा है, तो वो जन स्वराज देख रहा है एक अच्छे ऑप्शन में। जन स्वराज की बात करें ना तो जन स्वराज में इंटेलेक्चुअल लोग बहुत हैं। अब जनरली देखिएगा ना, प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लोग हैं, ठीक है, एक्स IPS IAS ये सब भरे हुए हैं, ठीक है, सब ऑफिसर्स भरे हुए हैं और कई नए चेहरे भी हैं, लेकिन प्रोफेशन बहुत अच्छा है उनका। तो प्रशांत किशोर अभी बहुत उस पर मेहनत कर रहे हैं, अभी वो घूम रहे हैं, लेकिन उनकी टीम उम्मीदवार के लिए अपना वो छांटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर घूम रहे हैं उम्मीदवार नहीं देख रहे, वो टाइम बहुत पहले शुरू हो चुका है। एक एक आदमी का देख रहे हैं कितना होमवर्क किया है अपने ज़िले में। और प्रशांत किशोर ये भी मेक श्योर कर रहे हैं, ये वैसा आदमी तो नहीं है जिसको कहीं टिकट नहीं मिल रहा है तो जन स्वराज में घुस रहा है। होता है ना कि हर जगह अपना हाथ पैर जमा, तो वो प्रशांत किशोर भी अपना टीम छोड़े हुए हैं उसके लिए। लेकिन पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह भी जन स्वराज ज्वाइन करने वाले हैं रिया, आपको हम बता दें। और पवन सिंह, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि पवन सिंह 15 से 20 तारीख के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब वो भी जुलाई में ही ज्वाइन करेंगे, फॉर श्योर जुलाई में ही ज्वाइन करेंगे। थोड़ा लेट करेंगे लेकिन जुलाई में ही करेंगे, डेट का भी कंफर्मेशन नहीं है। मनीष कश्यप भी जुलाई के फर्स्ट वीक में करेंगे और पवन सिंह भी जुलाई में ही करेंगे, लेकिन उनके साथ नहीं करेंगे, लेकिन जुलाई में ही करेंगे। और अब सोचिए अगर पवन सिंह आ जाते हैं जन स्वराज में, तो जो आरा से, अगर हम लोग तो यही सोचेंगे कि वो आरा से ही चुनाव लड़ेंगे अपना, जहाँ उनका घर है। अगर आरा से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं रिया, तो आप समझ जाइए उनका फ़ैन फॉलोइंग कितना कॉम्बो, जो डेडली कॉम्बो हो जाएगा। और जो वहाँ से लड़ेगा दूसरे पार्टी के लिए, उसके लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पवन सिंह को युवा इतना पसंद करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि पवन सिंह क्या नीति ला रहे हैं, पवन सिंह है हमारे यहाँ के साथ, वो विधायक बन जाएंगे, फिर आना जाना रहेगा। भाई पवन सिंह को लोग, पिछले बार आपको बताया कि हम लोग कवर नहीं कर पा रहे थे, उनकी जो रैलियाँ थी उसको कवर करना मुश्किल था, इतने लोग थे, इतना युवा था, गाड़ी पे एकदम गिरे हुए थे। आप मतलब एक लड़की नॉर्मल माइक लेके नहीं जा सकते, आप सोचिए नॉर्मल रिपोर्टर लेके माइक नहीं जा सकता, तो इतना भीड़ था। जो उनकी टीम पब्लिक करती थी ना, उसी को ले लेके खबर करना पड़ता था। आपको बता दें बहुत मुश्किल था उनका खबर करना, और इतनी भीड़ थी। पवन सिंह का जो पॉपुलैरिटी है बहुत काम आएगा उनको राजनीति में। मनीष कश्यप बहुत फेमस, आपको भी पता है कि काफ़ी फेमस है, यूट्यूबर हैं। और मनीष कश्यप जिस तरीके से अपने बातों को रखते हैं, इसलिए थोड़ा डाउट भी होता है। हमने पूछा भी था कि जन स्वराज में कैसे बात रखिएगा अपना, आपके पार्टी के अगेंस्ट हुआ, तो बोले कि मेरे साथ काम करना है तो हम ऐसे ही रहेंगे, अगर जहाँ गलत लगेगा हम वहाँ पे सवाल उठा देंगे, हम नहीं देखेंगे कौन सा पार्टी है। वो बात सही है, देखिए जो आदमी जैसा होता है अगर वैसे ही रहे ना, तो आदमी उसको सपोर्ट भी करता है। और उनको जन स्वराज से बहुत उम्मीदें हैं मनीष कश्यप का कहना है कि जन स्वराज एक बिहार बदलाव के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। और उन्होंने कहा भी है, हमारे साथ इंटरव्यू में भी बताया है कि मनीष कश्यप का कहना है कि
प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीदें हैं। अगर वो बोलेंगे कि ठीक है हम लोग काम करेंगे, हम लोग प्रचार ही करेंगे, तो उसके लिए भी रेडी है मनीष कश्यप। तो सवाल थोड़ा लगेगा कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना है, फिर वापस प्रचार प्रसार, बीजेपी में भी वहीं। लेकिन हमको लगता है कि मनीष कश्यप इस बार कच्चा खिलाड़ी नहीं है भाई। इस बार पूरा ध्यान दिए हुए हैं कि भाई कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना है, और अपने क्षेत्र में भी जा रहे हैं। लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था इनको, लेकिन ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, इनको बहुत उम्मीद भी था। जो संकेत मिले हैं उससे हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में चुनाव जन स्वराज ज्वाइन कर लेंगे, और पवन सिंह कहीं ना कहीं जुलाई के एंड तक ज्वाइन कर लेंगे। जुलाई में तो दोनों लोग ज्वाइन कर लेंगे, और जन स्वराज में देखने वाली बात होगी कि भाई क्या कुछ होता है धमाका, क्योंकि दोनों लोग काफ़ी दमदार हैं। प्रत्याशी में भी अगर आप देखें तो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, और आगे कुछ खबर मिलेगा हमारे सूत्रों के तरफ से तो हम आपको ज़रूर जल्दी इन्फॉर्म करेंगे जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे मुस्कान को कि मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों ही जुलाई में जन स्वराज ज्वाइन करने वाले, पर ऐसा कोई कंफर्मेशन डेट नहीं दिया है। तो आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।